जय श्रीमन नारायण, जय श्री हरि। एक बार की बात है, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, मैंने आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे कृपा करके श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में मुझे विस्तार पूर्वक बताइए कि इसमें किस देवी देवता का पूजन किया जाता है और उसका विधान क्या है, और जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत का पालन करता है उसे किन फलों की प्राप्ति होती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे धनुर्धर, तुम ध्यान पूर्वक श्रावण मास के इस पवित्र कथा को सुनो। एक बार की बात है, भीष्म पितामह ने जनहित के लिए, लोक हित कल्याण के लिए नारद मुनि से इसी कथा का प्रवचन किया था। इसी कथा को नारद मुनि को सुनाया था। नारद मुनि की बात को सुनकर के भीष्म पितामह जी कहते हैं कि हे नारद मुनि, आपने बहुत ही अच्छा प्रस्ताव रखा है और आपका यह प्रस्ताव जनहित के लिए किया गया प्रस्ताव है, जनहित के लिए किया गया प्रश्न है। तो श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस कामिका एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के व्रत में शंख चक्र गदाधारी भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन किया जाता है, और जो व्रतधारी, जो उपवास करने वाला व्यक्ति नैवेद्य, फल, धूप इत्यादि से भगवान श्री हरि की पूजन करता है, साधारण रूप में भी पूजन करता है, तो वह वाजपेयी यज्ञ के समान फल का अधिकारी हो जाता है और उसे अंत काल में, यानी जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वह विष्णु लोक को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति कामिका एकादशी का व्रत करता है उसे गंगा स्नान से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि विष्णु जी का श्रावण मास में पूजन करने का फल वन, समुद्र और भूमि दान करने से भी अधिक फल की प्राप्ति होती है। संकट की घड़ी में जो व्यक्ति गंडकी नदी में स्नान करके जो फल प्राप्त करता है, वह सिंपल साधारण कामिका एकादशी का व्रत करने से, पूजन करने से उस व्यक्ति को सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। इस संसार में भगवान की भक्ति का बहुत ही बड़ा फल मिलता है, लेकिन यदि व्यक्ति हर समय भगवान की पूजा नहीं कर पाता है तो भी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली कामिका एकादशी का व्रत का पालन कर, पूजन कर, भगवान की भक्ति पूर्वक भक्ति कर, भगवान को वह प्राप्त कर सकता है, अपने जीवन को समृद्ध और सुखी बना सकता है। बताया गया है, सोने, चांदी और आभूषणों से सुसज्जित गोदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह सिंपल और साधारण कामिका एकादशी का व्रत करने से साधक को प्राप्त हो जाता है। संसार सागर तथा पापों से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति को अवश्य ही कामिका एकादशी का व्रत करना ही चाहिए। कामिका एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के समस्त पापों का विनाश हो जाता है, इसलिए व्यक्ति को यत्न पूर्वक कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य कामिका एकादशी के दिन तुलसी दल से भगवान जी की पूजन करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजन करते हैं, वह इस संसार में रहते हुए भी इस संसार से अलग होकर जीवन व्यतीत करते हैं। जिस प्रकार से कमल जल में रहकर भी जल से अलग दिखाई देता है, उसी प्रकार से जो व्यक्ति कामिका एकादशी के दिन तुलसी दल से भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करता है, वह इस संसार सागर में रहकर भी एक अलग जीवन व्यतीत करता है। कामिका एकादशी के दिन तुलसी दल से भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करने से व्यक्ति के समस्त पापों का विनाश हो जाता है। कामिका एकादशी के दिन तुलसी जी को जल से स्नान कराने से व्यक्ति की यम यातनाएं, यानी यमदूतों द्वारा जो यातनाएं दी जाती हैं, यमदूत के द्वारा, यमराज के द्वारा जो यातनाएं दी जाती हैं, वे सभी यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। कामिका एकादशी के रात्रि में जो मनुष्य जागरण करते हैं और दीप दान करते हैं, उनके पुण्य के बारे में लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हो जाते हैं। कामिका एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान श्री हरि जी के सामने दीपक जलाते हैं, तो उनको बताया गया है कि उनके पितर पितृलोक में अमृत का पान करते हैं। भगवान श्री हरि के समक्ष में जो व्यक्ति घी या तेल का दीपक जलाते हैं, उन्हें सूर्य लोक में भी सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश प्राप्त होता है। तो कामिका एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार आती है। एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहते थे और किसी कारणवश एक ब्राह्मण से उनकी हाथापाई हो गई
और हाथापाई होने के कारण ब्राह्मण की मृत्यु हो गई, तो अपने कारण मृत्यु को प्राप्त होने से वे ब्राह्मण के अंतिम क्रिया में शामिल होना चाहते थे, लेकिन ब्राह्मण समाज ने उन्हें अंतिम क्रिया में शामिल होने से उन्हें मना कर दिया। कहा, आप ब्रह्म हत्या के दोषी हैं, आप अंतिम क्रिया में शामिल नहीं हो सकते हैं। सबसे पहले तुम अपने पाप का प्रायश्चित करो, उसके बाद में ही हम तुम्हारे घर में भोजन इत्यादि करेंगे। तो इस बात पर क्षत्रिय ने कहा कि इस पाप से मुक्ति होने का उपाय क्या है? तो ब्राह्मणों ने उन्हें उपाय बताया कि आप श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से आपके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और तभी जाकर के हम आपके यहाँ भोजन का सेवन करेंगे। तो समय आने पर क्षत्रिय ने कामिका एकादशी का व्रत किया और व्रत करने की रात्रि को भगवान श्री हरि ने स्वयं उसी क्षत्रिय के स्वप्न में आकर कहा कि हे क्षत्रिय, तुम्हारा समस्त पाप नष्ट हो गया है और अब तुम शुद्ध हो चुके हो, तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल चुकी है। इस कामिका एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या आदि सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति इस लोक में सुख भोग करके अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। और जो व्यक्ति इस कथा का श्रवण करता है, जो इस कथा का पठन करता है, उसे भी सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो आप भी अवश्य अपने जीवन में कामिका एकादशी का व्रत करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय श्रीमन नारायण, जय श्री हरि।